नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं द पुलित्ज़र प्राइज़ 2023 के बारे में। पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2023 का जो पुलित्ज़र सम्मान है यह किन-किन को दिया गया, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2023 में यह इसका 107वां संस्करण है। सबसे पहले जान लेते हैं पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में। तो ध्यान रखना है कि जो पुलित्ज़र पुरस्कार है यह एक्चुअली में अमेरिका का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वह 1917 में की गई थी। अच्छा, ये जो पुलित्ज़र पुरस्कार में जो पुलित्ज़र है ना, एक्चुअली में इनका पूरा नाम है जोसेफ पुलित्ज़र, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बाकायदा इन्होंने अपनी वसीयत में यह कहा था कि इस पुरस्कार के अंतर्गत जो भी धनराशि है वह इनकी तरफ से ही दी जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पुलित्ज़र पुरस्कार है, ठीक है, इसे एक्चुअली में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और द पुलित्ज़र प्राइज़ बोर्ड के द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है यह कुल 22 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, जिनमें से 15 तो जर्नलिज्म का क्षेत्र होता है और 7 जो होते हैं वो कला के क्षेत्र से दिए जाते हैं। इसके अलावा जो पुलित्ज़र सम्मान है यह न केवल अमेरिका का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है, बल्कि यह पूरी दुनिया का भी सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता सम्मान है। पुलित्ज़र प्राइज़ के अंतर्गत तकरीबन $15,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। ध्यान रखना यह वर्ष 2017 तक यह जो पुरस्कार राशि थी यह $10,000 थी, ठीक है। पर इसके बाद इस धनराशि को बढ़ा करके अब $15,000 कर दिया गया है। साथ ही जो पुलित्ज़र पुरस्कार के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विसेज कैटेगरी के अंतर्गत जो विजेता होते हैं उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं वर्ष 2023 के पुलित्ज़र पुरस्कार की। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला कैटेगरी है यह है पब्लिक सर्विसेज यानी सार्वजनिक सेवा। ध्यान रखना है सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत जो यह पुरस्कार है ये एक्चुअली में दिया गया है चरनोव, एवजेनी, वासिलिसा और लॉरी को। देखो नाम वैसे बहुत कठिन है, अगर आप पूरा नाम करने चाहोगे तो बहुत मुश्किल से और इनफैक्ट याद करना मतलब तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि शॉर्ट में आपने याद करना है चरनोव, एवजेनी, ठीक है, वासिलिसा और लॉरी, इन चारों को दिया गया है पब्लिक सर्विसेज की कैटेगरी में पुलित्ज़र सम्मान। अच्छा, इन चारों को जो ये सम्मान दिया गया है ये एक्चुअली में दिया गया है जब रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया था, तो किस तरीके से रशिया के सैनिकों के द्वारा जो यूक्रेन के नागरिक थे उन्हें किस तरीके से मारा जा रहा था, इन सभी की रिपोर्टिंग इन लोगों के द्वारा की गई थी और इस वजह से इन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार पब्लिक सर्विसेज की कैटेगरी में दिया गया है। बात करें अगले अवार्ड की, तो जो अगला है यह है ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंतर्गत यह जो पुरस्कार है यह दिया गया स्टाफ ऑफ द लॉस एंजलिस टाइम्स। लॉस एंजलिस टाइम्स के स्टाफ को दिया गया ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग की कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ जो अगला कैटेगरी था यह था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग यानी खोजी रिपोर्टिंग के अंतर्गत जो यह पुरस्कार है यह दिया गया द वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ्स को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना कि जो एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग की कैटेगरी थी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो यह अवार्ड है यह दिया गया डिकरसन को, ठीक है, जो कि द अटलांटिक के रिपोर्टर हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना एक्चुअली में इन्हें जो यह पुरस्कार है, ठीक है, यह दिया गया एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इस टाइम में एक पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो प्रवासी बच्चे हैं और जो उनके माता पिता हैं उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया जाता था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जो वर्तमान व्यवहार रहता था वह काफ़ी मतलब हटके रहता था, ठीक है, काफ़ी अलग होता था। तो इस वजह से तो इसी पर बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग जारी की थी कैटलिन डिकरसन ने, ठीक है, जो कि द अटलांटिक के पत्रकार हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो लोकल रिपोर्टिंग है, लोकल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह दिया गया है अन्ना वुल्फे को। इसके अलावा रिचलैंड, जॉन आर्चिबल्ड, इसके अलावा एशले को, इसके अलावा रामसे चैलन जो कि AL.com बर्मिंघम के है ना वहाँ पर पत्रकार हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो नेशनल रिपोर्टिंग का जो पुरस्कार है यह दिया गया कैरोलिन किचनर को, जो कि द वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार हैं। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। इसके साथ ही ध्यान रखना फीचर लेखन के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह दिया गया एली सैस्लो को, जो कि द वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार हैं। इसके साथ ही कमेंट्री के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह दिया गया काइले विटमायर को, जो कि AL.com बर्मिंघम की पत्रकार हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है क्रिटिसिज्म के क्षेत्र यानी आलोचना के अंतर्गत यह जो पुरस्कार है यह दिया गया एंड्रिया लॉन्ग चू को, जो कि न्यूयॉर्क मैगजीन की पत्रकार हैं। इसके साथ ही संपादकीय लेखन के अंतर्गत जो यह पुरस्कार है यह दिया गया नैन्सी एक्रम को, एमी ड्रिसोल को, लुइजा यानेज और ईसाडोरा रेंगेल और साथ ही साथ लॉरेरी
कॉस्टेनिनो को, ठीक है, इन सभी को दिया गया एडिटोरियल राइटिंग्स के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के अंतर्गत यह जो पुरस्कार है यह दिया गया मोना चालाबी को, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में द न्यूयॉर्क टाइम्स की कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और इन्होंने एक्चुअली में अमेजन के संस्थापक है ना, जेफ बेजोस, ठीक है, इनकी अपार संपत्ति और साथ ही साथ इनकी आर्थिक शक्ति को समझने में मदद करने के लिए एक विश्लेषण रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है वो जारी की थी, जिसकी वजह से इन्हें जो पुलित्जर पुरस्कार है इसके अंतर्गत जो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी है इसके अंतर्गत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए यह जो पुरस्कार है यह दिया गया फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस को। साथ ही ध्यान रखना है फीचर फोटोग्राफी के अंतर्गत यह पुरस्कार क्रिस्टीना हाउस को दिया गया, जो कि लॉस एंजलिस टाइम्स की पत्रकार हैं। इसके अलावा ऑडियो रिपोर्टिंग की कैटेगरी के अंतर्गत यह जो पुरस्कार है यह दिया गया द स्टाफ ऑफ गिमलेट मीडिया को। इसके अलावा बात करें अब आर्ट्स के फील्ड में, तो इससे पहले जो अब तक हम बात कर रहे थे ये सारा का सारा जर्नलिज्म के फील्ड में जो पुलित्जर पुरस्कार ये दिया गया था। बात करें आर्ट्स के फील्ड में तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो कैटेगरी आता है था बायोग्राफी यानी जीवनी के अंतर्गत जो ये पुरस्कार है यह दिया गया बेवरली गेज को। बेवरली गेज को ये पुरस्कार दिया गया, एक्चुअली में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जो कि बायोग्राफी थी ऑब्वियसली, है ना, जिसका नाम था जी मैन जे इग्नार हूवर एंड द मेकिंग ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। एक्चुअली में इसमें जो जे इग्नार हूवर है ना ये एक्चुअली में लंबे समय तक FBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए इन्हें पुलित्जर सम्मान दिया गया। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी के फील्ड में जो यह पुरस्कार है यह दिया गया स्टे ट्रू को, ठीक है, यह एक्चुअली में जो स्टे ट्रू नामक किताब है यह हुआ हसूक के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा पोइट्री के फील्ड में यह जो पुरस्कार है, ठीक है, ये दिया गया देन द वॉर एंड सेलेक्टेड पोएम्स 2007 to 2020 जो कि कार्ल फिलिप्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसे दिया गया पोइट्री के फील्ड में यह पुरस्कार। इसके अलावा जो जनरल नॉन फिक्शन की कैटेगरी थी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो यह पुरस्कार है यह दिया गया हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस, और ये जो किताब है ये लिखी गई है रॉबर्ट सैमुअल्स और टॉसले ओलो रूनीपा के द्वारा, ठीक है। और जो इसके अलावा बात करें संगीत के क्षेत्र में तो ध्यान रखना संगीत के क्षेत्र में जो पुलित्जर सम्मान था यह दिया गया ओमार को, और ये जो ओमार संगीत है इसे एक्चुअली में गाया है रियानन गिडन्स और माइकल एबल्स के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। म्यूजिक के क्षेत्र में जो पुलित्जर सम्मान था यह दिया गया किसे, ओमार को। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की पुलित्जर पुरस्कार 2023 के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।